हाय, वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देख लेंगे कि शिव का क्या मैसेज गाइडेंस है आपके लिए। ये रीडिंग मैं मंडे के लिए कर रही हूँ, बट अगेन शिव्स एनर्जी इज टाइमलेस, तो ये रीडिंग भी टाइमलेस ही कंसिडर किया जाएगा। जब भी आपको इस रीडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, ये रीडिंग आपके सामने आ जाएगी किसी भी तरह। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा। और जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, बिकॉज एनर्जीज डोंट हैव एनी जेंडर। नर नारी किन्नर, आप जैसे भी खुद को आइडेंटिफाई करते हो आप देख सकते हो। बिफोर बिगिनिंग आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो all harm and negativity directed towards me online and offline by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है बहुत कुछ सिग्निफिकेंट आने वाला है, गिवन द काइंड ऑफ ट्रांजिट्स दैट आर गोइंग टू हैपन। तो देख लेते हैं, 3 कार्ड्स लूंगी एज यूजुअल। ये बाहर आ रहा है। Okay. Wow. Destroyer, major change. मैंने क्या कहा? ट्रांजिट का चेंज आ रहा है, समथिंग। द लॉ ऑफ कर्मा, reaping what you sow. भस्मासुर, मिसयूज ऑफ पावर। मैं यह डेक साइड में रख देती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेनेशन पे आती हूँ। मुझे ना यहाँ आपके साथ साथ किसी और की भी एनर्जी आई है, एंड मोस्ट प्रोबेबली ये अभी आप जिसके बारे में सोच रहे हो, जो इंसान अभी आपके ध्यान में है, ये रीडिंग देखते हुए आप जिसके बारे में सोच रहे हो उसकी एनर्जी भी आया है। आई डोंट नो हाउ द कार्ड्स पिक्ड ऑन योर एनर्जी, बट या और यू नो इट गिव्स मी एन इमेंस प्लेजर जब आपकी चैनलिंग और आपकी रीडिंग अलाइन कर जाती है ना, so it is very satisfying, because that means that you are gradually aligning with the universe. आपकी एनर्जी और यूनिवर्स की एनर्जी एक लेवल अलाइन हो रही है। पिछले कुछ रीडिंग्स में से मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि we are about to enter a major transformative phase। ठीक है, 3 मेजर ट्रांजिट्स होने वाले हैं, रादर 4। 29 को शनि कुंभ से मीन में प्रवेश करने वाले हैं। और अच्छा, जब मैं ज़ोडिएक मेंशन करती हूँ, सो आई ऑलवेज स्टिक टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। ठीक है, मैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, वेस्टर्न ज़ोडिएक साइंस के हिसाब से कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि वेस्टर्न कैलेंडर में कुछ महीने कुछ दिन मिसिंग है, सो आई डोंट गो बाय दैट। वैदिक अनुसार जो आपकी राशि, ज़ोडिएक साइन, जो भी ब्ला ब्ला ब्ला, अगर मैं कुछ, एक तो टैरट इज़ नॉट ज़ोडिएक स्पेसिफिक क्योंकि एनर्जी पकड़ती है, बट हाउएवर जब मैं अगर कोई ज़ोडिएक की एनर्जी बहुत ही प्रोमिनेंटली आती है तो और मैं वो मेंशन करती हूँ, तो वो वैदिक अनुसार होगा। ऐसा नहीं कि आपके वेस्टर्न साइन के हिसाब से नहीं, आपकी वैदिक साइन के अनुसार। एनीवे, कमिंग बैक टू द रीडिंग, लाइक आई वाज सेइंग कि शनि कुंभ से मीन में प्रवेश करने वाले हैं। सैटर्न इज गोइंग टू ट्रांजिट फ्रॉम एक्वेरियस टू पाइसिस ऑन 29 मार्च। अप्रैल को मंगल का गोचर स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, देयर विल बी मार्स ट्रांजिट। मई में जुपिटर ट्रांजिट होने वाला है, अलॉन्ग विथ राहु केतु परिवर्तन। राहु एंड केतु आर गोइंग टू इंटरचेंज देयर प्लेसेस। ठीक है, अब ऑफ कोर्स इंडिविजुअली आपके चार्ट के अनुसार ये इंडिविजुअली आपको अफेक्ट करेगी, बट मोर देन दैट देयर विल बी अ ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। ये जो इतने सारे अर्थक्वेक्स हो रहे हैं, साइक्लोन्स आ रहे हैं, whatever, ये जो एयर क्रैशेस हो रहे हैं, दीज आर ऑल द हिंट्स ऑफ दैट मेजर कॉस्मिक एनर्जी में इतना उछल कूद हो रहा है। वो पूरा वो होता है ना कि शेकर में मिल्क शेक डाल के एकदम शेक करने लगो, तो वही हो रहा है अभी। कॉस्मिक एनर्जी इज अंडरगोइंग अ ड्रास्टिक चेंज। इधर उधर सब कुछ, इट्स ऑल ओवर द प्लेसेस। सो कुछ भी हो सकता है, अच्छा बुरा,
और ये डिसाइड करेगा द लॉ ऑफ कर्मा। इस वक्त आप जो पैटर्न सेट करोगे अगले 1.5 साल तक वो ही पैटर्न कंटिन्यू होगी, और अकॉर्डिंगली यू विल बी रीपिंग योर रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट, या फिर whatever you call it, good bad whatever, good karma bad karma जो भी है आप वो रीप करने वाले हो। अगेन टाइम, सी इट्स द टाइम, समय, ठीक है। सो इट्स अ वेरी वेरी क्रूशियल पीरियड, और ये बार बार नहीं आता है। सी सो मेनी प्लानिटरी सो मेनी ड्रास्टिक कॉस्मिक चेंजेस, जैसे महाकुंभ हुआ 144 years में आया। so many things are happening for the first after a long time and all that, इसका और एक प्रूफ ये है कि बहुत कुछ बदलने वाला है, इफ नॉट एवरीथिंग। अब वो आपके फेवर में आएगी, आपके अगेंस्ट आएगी। ग्लोबल इम्पैक्ट भी हमारे ऊपर पड़ता है, पर कितना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा आपके कार्मिक पैटर्न के अनुसार, आपने क्या कर्मा सेट किया रखा है। जब एक तूफान आती है, वो तूफान सबके लिए आती है। सपोज एक पर्टिकुलर सिटी में तूफान आया, वो सबके लिए आया, पर जिसकी घर की नींव जितना स्ट्रांग है उसका घर नहीं टूटा, जिसकी घर की नींव कमजोर है वो घर टूट गया। सिमिलरली ये जो भी ग्लोबली जो भी चेंजेस आने वाले हैं वो आपको कैसे इम्पैक्ट करेगी, ये डिपेंड करेगा कि आप अपना कार्मिक पैटर्न जो कर्मा है वो कैसे सेट कर रहे हो इस दौरान। और जैसे मैं कह रही थी कि अनदर मेजर प्रूफ दैट दिस इज गोइंग टू बी अ मेजर ट्रांसफॉर्मेटिव फेज इज द इक्लिप्सिस, ग्रहण। महाभारत की जो युद्ध हुआ था, कुरुक्षेत्र युद्ध, इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले मर्गशीर्ष पूर्णिमा में चंद्र ग्रहण हुआ था, और फॉलोड बाय अ सोलर इक्लिप्स ऑन एन अमावस्या। हाँ, तब तक युद्ध शुरू हो गया था। जयद्रथ को माधव ने, श्री कृष्ण ने वही सोलर इक्लिप्स के झोल में ट्रैप करके उनका अंत किया। बट देयर वाज दिस चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण। यहाँ भी वही हो रहा है। दोल पूर्णिमा के दिन, फाल्गुन पूर्णिमा के दिन देयर वाज दिस चंद्र ग्रहण, फॉलोड बाय इस अमावस्या 29 मार्च को अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होने वाला है, और उसी दिन सैटर्न इज ट्रांजिटिंग टू पाइसेस, फॉलोड बाय बैक टू बैक चेंजेस। अब देखो ये जो क्या चेंजेस होगा, कब तक होगा, ऐसा नहीं है कि ओवरनाइट चेंज हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। ट्रांजिट्स डोंट वर्क लाइक दिस। 2 दिन कुछ भी बनाने में भी एक पल लगता है, ट्रांजिट के दौरान बिगड़ने में भी, ब्रेक करने में भी एक पल लगता है। एक दिन में सब कुछ उथल पुथल हो सकता है किसी की भी जिंदगी में। ट्रांजिट के 2 दिन पहले भी हो सकता है, कुछ ट्रांजिट के 2 दिन बाद हो सकता है, 2 महीने बाद हो सकता है, बट जो इफेक्ट है वो चालू हो जाएगा, और दैट विल बी विजिबल एज डेज गो बाय, ठीक है। कर्मा को लेके बहुत अभी इधर उधर पर्सन क्या सोच रहे हैं, मेरा क्या होगा, ये वो, अभी किसी की भी नेगेटिविटी, कोई कुछ भी अभी आप कीचड़ में हाथ डाले बैठा रहना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। ऑफ कोर्स अगर आप हीलिंग जर्नी में हो, अगर आप अपनी एनर्जी के ऊपर काम करना चाहते हो, अगर आप अपने लिए एक अच्छी जिंदगी चूज करना चाहते हो, और ये बिलीव करते हो कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में होता है, कोई और आके वो बना नहीं देने वाली है, आपको ही सही करना है। अगर इस माइंडसेट के इंसान हो, अगर आप ऐसे माइंडसेट के इंसान हो जो प्रॉब्लम के ऊपर नहीं सॉल्यूशंस पे ज्यादा फोकस करते हो, जिसका स्पिरिट अनडॉन्टिंग है, ऐसा बैठे नहीं रहते हो सब कुछ भगवान भरोसे या हालात के भरोसे या किसी इंसान के भरोसे छोड़ के बैठे नहीं रहते हो, तो ये रीडिंग आपके लिए है। नहीं तो ये रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि फिर तो आपको मसला यू विल बी, वो होते हैं ना कि जब तूफान आती है तो सूखे पत्ते कहाँ उड़ के चली जाती है पता भी नहीं चलता, वही आपके साथ होने वाला है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट इट, दिस इज व्हाट चैनलिंग आई एम गेटिंग, ठीक है, यही चैनल हो रहा है। क्योंकि देखो बेसिकली
अभी अपना कार्मिक पैटर्न सेट करो। लाइफ में क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, उसके बारे में बहुत क्लियर हो जाओ। जो नहीं चाहते हो उसको एकदम झाड़ू मार के भगाओ अपने लाइफ से। जो चाहते हो उस पर फोकस करो। गुड कर्मा इज नॉट के उसने मेरे साथ गलत किया मुझे उसको माफ कर देना चाहिए, नहीं, वो बैड कर्मा है। क्योंकि कोई अगर आपके साथ गलत करता है तो आपको उसको माफ क्यों करना है? अगर एक रेपिस्ट उसके विक्टिम को ब्रूटलाइज करता है तो वो उस विक्टिम को उसको माफ क्या कर देना चाहिए? नहीं चाहिए। सो इस तरह ना जो गलत करता है वो गलत है, जो गलत का साथ देता है वो और भी गलत है। तो अगर आप अपने पर्सन को या फिर जिसने भी आपके साथ गलत किया है उसको माफ करना चाहते हो, उसके लिए कुछ बुरा नहीं चाहते हो, उसके लिए सब अच्छा मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो एक्चुअली यू आर प्रोटेक्टिंग अ कल्प्रिट, यू आर प्रोटेक्टिंग अ क्रिमिनल, यू आर सपोर्टिंग अ क्रिमिनल। तो उस क्रिमिनल का जो भी बैड कर्मा है वो आप भी अपने अंदर ले रहे हो। जिस तरह अपना गुड कर्मा उसको ऐसे ही चैरिटी में दे रहे हो, उसी तरह उसका ब्लैक कर्मा, बैड कर्मा भी अपना स्पॉन्ज की तरह आप सोक कर रहे हो। एंड यू आर मेसिंग अप ऑन योर कर्मा। सो जो भी करो, जो भी मुंह से निकालो, जबान, words are spells, that is why they are called spellings. So इस दौरान जो भी बोलो, जो भी सोचो, जो भी करो, बहुत ही केयरफुली चूज करके करो, ठीक है? इम्पल्सिवली नहीं, इमोशनली नहीं। दिस इज वन। लाइक आई सेड कि एक मेजर चेंज आने वाला है। और देखो हाउ द कार्ड्स आर अलाइनिंग। देखो शिव ये प्लैनेट्स के साथ खेल रहे हैं एंड दिस फायर एनर्जी, हो सकता है आप में से बहुत लोग फायर साइन के हो वैदिक अनुसार, ठीक है? व्हाट आर द फायर साइंस? धनु राशि, सिंह, आई डोंट नो, आई मीन जो भी है वो आप लोग देख लो। आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर ऑफ कोर्स, तो मैं ज्यादा व्हाटएवर आप लोगों को पता होगा, बट वैदिक अनुसार है, अब वेस्टर्न अनुसार नहीं, वैदिक अनुसार, वैदिक राशि के अनुसार जो आपकी राशि है, हो सकता है। और इस वक्त आप बहुत ही बहुत ही रेस्टलेस फॉर्म में हो। आपकी जिंदगी पूरा तहस नहस हो चुकी है। कुछ ऐसा हुआ जिससे आपको लगा कि आपकी पूरी जिंदगी जल के राख हो गई है। So in that case, this is a positive card. Okay, what is being destroyed, that is only returning to you in a better way, in a revamped way. Major change आपकी लाइफ में आने वाली है, सबकी लाइफ में आने वाली है। And see how Mahadev is, how Shiv is playing with these planets. After all, he is everything. Shiv, the energy of Shiv is everything. आप किसी भी रिलीजन के हो, अब शिव मानो, एनुबिस बोलो, पापा लेग्बा बोलो, सर्नुनोस बोलो, क्या फर्क पड़ता है? इट्स द एनर्जी। मैं शिव बोलती हूँ, आप जो भी मानना है मानो। सो द एनर्जी ऑफ शिव, ही इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। ऑफ कोर्स महाकाल है, सो वो सब कुछ वही कंट्रोल करते हैं। दैट इज द एनर्जी ऑफ शिव। सो यस, बट एंड द लुक ऑन हिज फेस, इट्स अ वेरी रुद्र रूप। तो कोई तो जल के खाक होने वाला है। किसी ने तो अपना पावर का मिसयूज किया है। भस्मासुर की कहानी जानते हो ना? बहुत ही महान शिव भक्त, जिनको शिव ने ये बूंद दिया, आशीर्वाद दिया कि तुम जिसको भी छुओगे वो जल के राख हो जाएगा। तो वो हर किसी को राख बनाने में तुला हुआ था, शिव को भी। तो विष्णु मोहिनी रूप में आया एंड ही ट्रिक्ड भस्मासुर कि वो अपना दाहिना हाथ अपने ही सर पे रखे और खुद जल के खाक हो जाए। तो ये अभी आप जिसके बारे में सोच रहे हो, आई रेफर टू दैट पर्सन एज पर्सन। नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो, तो वो भी बहुत बुरा कर्मा फेस करने वाला है। क्योंकि यहाँ का जो पिक्चर है, अगर आप देख पा रहे हो, ये आदमी आराम से पिए जा रहा है और फिर उसी पीने का एडिक्शन का फलस्वरूप डेथ बेड पे छटफटा रहा है। सो अभी अगर आपको लगता है कि आप देख रहे हो कि आपके पर्सन बहुत ही उछल कूद कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे से है, तो वो बस दिया बुझने से पहले जो जोर से जलती है ना, वो लॉ है, वो फ्लेम है। क्योंकि महादेव इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय एंड दिस इज अ डेथ एनर्जी। और जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है वो उसके फेवर में नहीं भी जा सकता है। व्हाई आई एम टेलिंग यू, सी द भस्मासुर एनर्जी। वन सेक,
किसी ने तो अपना पावर मिसयूज किया। जिस इंसान के बारे में अभी सोच रहे हो, इस इंसान को ना आप सबसे ज्यादा भरोसा किए थे, अपने आप को सौंप दिए थे। यू आर वल्नरेबल टू दैट पर्सन कि मैं तुम्हारी हूं, अब तुम मुझे संभालो, तुम मेरे साथ कुछ भी करो। आई गिव फुल कंट्रोल ओवर मी टू यू, physically, emotionally, spiritually, in every possible way you were dedicated to that person. So instead of making you, he broke you. He, she, whatever, broke you. He broke your trust. He broke your life. He broke you emotionally, physically, spiritually. He tried to break you in every possible way. उसने आपके लाइफ के साथ पूरा खेल लिया, you know, पीठ पे छुरा घोंपा। सो अगर ऐसा किसी ने किया है, या फिर जिसके बारे में सोच रहे हो, अगर उसने ऐसा किया है, तो वो अब अपने ही आग में जल के राख होने वाला है। क्योंकि टीयर्स आर द बिगेस्ट स्पेल्स, यू नो, टीयर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स। ये जो हम लोग वुडू करते हैं, वो गुड्डे में पिन लगाते हैं, नहीं, वुडू स्पेल्स क्या है पता है? वुडू स्पेल्स हाई है। वो जो दिल से हाई निकलती है ना किसी के लिए, बस वो हाई है। वुडू स्पेल्स कहाँ से आती है? जब ये जो कॉफी प्लांटेशंस या फिर जो भी ये सब, जो भी स्लेवरी, जब ब्लैक स्लेवरी डोमिनेंट था वो अफ्रीका में, और स्लेव्स के ऊपर टॉर्चर किया जाता था, औरतों को रेप करके, प्रेग्नेंट औरतों पे ब्रूटलाइज करके, सारा दिन बिना खाना दिए, रेस्ट के, हाथ पैर में चेन बांध के, बच्चों के साथ ब्रूटलाइज, यू नो, स्लेव्स के साथ कैसे अब्यूज किया जाता था। तो जब वो लोग अब्यूज्ड होते थे, वो स्लेव्स कॉटन प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन में रक्ताक्त होके, या फिर जो स्पिन करते थे वहाँ, जो वो किसी को कुछ कंप्लेन नहीं कर पाते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, तो अपने आप को, वो रक्ताक्त शरीर को और रक्ताक्त मन को ड्रैग करते हुए जब वो काम करते थे, या फिर दिन के अंत में वो छोटा सा गंदा वाला, वो जो छोटा सा उन लोग को कमरा दिया जाता था सब एक साथ रहने के लिए, वहाँ जाते थे, बिना खाए, भूख लगे, तड़प रहे हो, मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वो लोग ना कोसते थे अपने, जो लोग उनके जो अब्यूसर्स हैं उन लोगों को कोसते थे, अपने एंसेस्टर्स के पास कंप्लेन करते थे, दिल से हाय निकलती थी, और वो हाय आर द वुडू स्पेल्स। सो द टीयर्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट स्पेल्स। तो आप जब कोई ऐसे इंसान को रुलाते हो जिसके दिल में आपके लिए सिर्फ प्यार, इज्जत और दुआओं के लिए कभी कुछ नहीं था, तब यूनिवर्स खुद आते हैं। तब आप अगर जाके कृष्ण के चरणों में भी बैठ जाओ ना, तो कुछ नहीं होने वाला है। रिमेंबर वस्त्रहरण, कृष्ण ने द्रौपदी को वस्त्रहरण से प्रोटेक्ट किया था। ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया था, ये जो पूरा कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो इसीलिए था क्योंकि द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ था उसके मॉलेस्टर्स के साथ। ना सिर्फ उसके मॉलेस्टर्स के साथ, जो सभा में जो लोग उस मॉलेस्टर्स का साथ दिया, खामोश रहे, उनके साथ भी अल्टीमेटली क्या हुआ आपने देखा ना। ऑफ कोर्स कृष्ण ने दुर्योधन हम लोग बंगाली में बोलते हैं, तो दुर्योधन को ऑफ कोर्स अपना नारायणी सेना दिया, पर क्या फायदा हुआ क्या? नहीं। और लास्ट में, एकदम लास्ट की तरफ, दुर्योधन और दुशासन का अंत हुआ। लास्ट में क्यों? क्योंकि उन दोनों को तरपना था। एक बार में कट कर लिया तो क्या हुआ, वो तो हो गया, पर उनको तरप के मरना था। सो सबकी मौत देखनी थी, सबका तरप जितना, वो सब देखना था। और उसके बाद जब कृष्ण ने दुर्योधन का उरु भंग करने के लिए भीम को कहा, उन्होंने कोई रूल का फॉलो नहीं किया। Krishna twisted all the rules, broke all the rules। इसीलिए बलराम गुस्सा हो गए। बट साम दाम दंड भेद छल बल कौशल, हर चीज का इस्तेमाल कर लिया माधव ने, सिर्फ द्रौपदी को इंसाफ दिलाने के लिए, उनके मॉलेस्टर्स को उनको उसकी सजा देने के लिए, है ना। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है, अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि you only had good intentions for your person and that person बस आपके वो पीठ पे बैकस्टैब करके चले गए, तो the universe will now fight for you because this is the time। हर चीज का टाइम होता है, हर चीज का टाइम होता है, you know। यहाँ भी देखो, भस्मासुर का भी वध विष्णु ने किया मोहिनी बनके, छल से। सो छलिया के साथ छली किया जाता है। अगर आपके पर्सन ने आपके साथ छल किया है तो उसको भी बदले में छल ही मिलेगा। उसने अगर धोखा दिया है तो उसको भी धोखा ही मिलेगा। उसने दर्द दिया है तो उसको भी दर्द ही मिलेगा।
और उसका उड़ू भंग होगा, ये तो तय है। क्योंकि अभी इस रीडिंग में ना सिर्फ शिव का, बस विष्णु का भी एनर्जी आया है, कृष्ण का, माधव का एनर्जी आया है। सो कुछ भी करेगा यूनिवर्स, कैसे होगा आई डोंट नो, पर होगा जरूर। तो आप लोग जो ये सोच रहे हो क्या मेरे पर्सन को कर्मा मिलेगा या नहीं, सो यस दिस इज अ कंफर्मेशन। देखो मैंने कार्ड संभाले, मुझे पता भी नहीं था कि ये भस्मासुर का कार्ड लास्ट में आ गया है, बट यस अगेन अ कंफर्मेशन फ्रॉम द यूनिवर्स दैट आपके पर्सन का खत्मा अभी कोई नहीं टाल सकता। और आप इस आग से दूर रहो, आप इस आग से दूर रहो, क्योंकि अब आप अपना इंटेंशन नहीं बदल सकते हो। आप अगर मिक्स सिग्नल्स भी आप भेजोगे कुछ नहीं हो सकता है। आपके पर्सन अगर कहीं भी जाए, कुछ भी करे, किसी का भी दरवाजा खटखटाए, कहीं से उसको मदद नहीं मिलेगी। एंड द काउंटडाउन हैज बिगन फ्रॉम दोल पूर्णिमा, 14 मार्च से वो काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है। अब नीचे ही जाने वाला है ऋषियों। आप क्या देख रहे हो, क्या नहीं देख रहे हो रहा है नहीं हो रहा है, डजंट मैटर। यूनिवर्स हैज इट्स ओन प्लान। यूनिवर्स आपके नौकर नहीं है। यूनिवर्स विल वर्क डिवाइन टाइमिंग में, सब कुछ होगा। कृष्ण चाहते थे तो एक सुदर्शन चक्र से उस सभा के, वस्त्रहरण सभा के हर किसी का गर्दन धड़ से अलग कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। कुरुक्षेत्र युद्ध का प्लानिंग हुआ, एग्जीक्यूशन हुआ, फिर सब कुछ हुआ। देयर इज अ मेथड टू एवरीथिंग, द यूनिवर्स फॉलोज द मेथड, और वो वही करेगी। बट अभी आपको इसको पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। आपके लाइफ, अगर आपके पर्सन के कर्मा मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका इर्द गिर्द घूम रहा है ना, तो इस आग में आप भी झुलसोगे। आप इस आग की आंच आप तक भी आएगी। आपको डिटैच करना है, आपको हर कॉर्ड कट करके अपने हीलिंग पे, अपनी हॉलिस्टिक हीलिंग पे ध्यान देना है। अपना कार्मिक पैटर्न सेट करना है, अपने गुड कर्मा के ऊपर फोकस करना है। जब आप अपने लाइफ के ऊपर फोकस करोगे, कंप्लीटली डिटैच करोगे अपने आप को उस पर्सन से, या उसको कर्मा मिले, जो भी मिले, व्हाटएवर शिट, तो ही आपके लाइफ में कुछ अच्छा होगा। नहीं तो जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर आपके पर्सन जलकर मर भी जाते हैं तो हाउ डज इट बेनिफिट यू, हाउ डज इट बेटर योर लाइफ। मोमेंटरीली शायद आपको एक ईगो बूस्ट मिलेगा, देखा मेरे साथ किया इसलिए उसको मिला, नहीं, आपके साथ किया इसलिए उसको नहीं मिला, उसने गलत किया, एक ऐसे इंसान के साथ गलत किया। वो आप हो, जो भी हो सकता है मल्टीपल लोगों के कर्मा आपके पर्सन को मिलेगा, मल्टीपल लोगों के साथ उसने गलत किया, उसका कर्मा मिल रहा है, आप भी उनमें से एक हो, बट वट एवर। तो वो मोमेंटरी प्लेजर आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली है। दैट विल ओनली एड टू योर बैड कर्मा। सो फोकस ऑन योर लाइफ, योर हीलिंग, एंड लेट द यूनिवर्स टेक केयर ऑफ द रेस्ट। यही शिव की इच्छा है, यही शिव की गाइडेंस है आज के लिए। हर हर महादेव।